विलियम हार्वे ने 1570 ईस्वी से लेकर 1667 ईस्वी में जंतुओं में रक्त का परिवहन किया था। मतलब उन्होंने ये बताया था कि जंतुओं के अंदर रक्त का परिवहन किस तरीके से होता है, इसकी खोज की थी उन्होंने 1570 से लेकर 1667 के बीच में। अब यहाँ बात करेंगे रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। और इसी के साथ साथ में उन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। इन्होंने इसी टाइम पर इस पुस्तक का नाम दिया था और पुस्तक लिखी थी। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज बताई थी, इन्होंने जब बताया था तो एक मधुमक्खी के छत्ते में इन्होंने कोष्ठ देखे हुए थे, कोष्ठ देखे हुए थे जिसमें उन्हें डेड सेल्स मिली हुई थी, डेड सेल्स मिली हुई थी। तब उनको ये पता लगा था कि हमारे जीवन में हमारी जो बॉडी है, हमारे लिए कोशिकाओं का बहुत बड़ा एक महत्व है, जिसके बारे में बताया था। आर कैमेरियस ने क्या किया था, 1694 ईस्वी में पौधों में लैंगिक जनन के बारे में बताया था। जैसे मैं अभी बता चुका हूँ, एक वीडियो इसके ऊपर बनाई है, उसमें बताया कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इसमें क्या हुआ है, वैज्ञानिक आर कैमेरियस ने 1694 में उन्होंने ये बताया है कि पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, इसके बारे में उन्होंने बताया था। कब बताया था, 1694 के बीच में। आगे चलते हैं, वैज्ञानिक जॉन रे, इन्होंने क्या किया था, 1700 में इन्होंने अब जो जातियां दी थी वो प्रतिपादित की थी। इन्होंने जॉन रे ने अलग अलग जो एनिमल्स में आप देखेंगे तो अलग अलग प्रकार की इन्होंने स्पीसीज हम कहेंगे, इन्होंने जातियां दी हुई हैं। कब दी थी, 1700 में। ओके। एडवर्ड जेनर ने 1796 में चेचक का टीका, आपने देखा होगा किसी के चेचक निकल आती है जिसे हम बोलते हैं चिकन पॉक्स। कोई छोटी माता बोलता है, वैसे छोटी माता अलग होती है, चिकन पॉक्स थोड़ी सी अलग होती है। तो ये चिकन पॉक्स है, एडवर्ड जेनर ने 1796 में ये बताया था कि चेचक का टीका, उस टाइम बताया भी था और चेचक का टीका भी बनाया था। अगर आप इसको लगवाते हैं तो इसका एक तरीके से वायरस होता है जो फैलता है, चिकन पॉक्स। ये टाइम आगे इसी टाइम पर निकलती हैं और चिकन पॉक्स होती हैं। बात हुई है क्योंकि केंद्रक है, न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से ही सेल्स क्रिएट हुई हैं। तो जैसा मैं अभी बता रहा था, जितनी भी सेल्स क्रिएट होती हैं, यहाँ लिखा हुआ है नई कोशिकाएं, पुरानी कोशिकाएं से उत्पन्न हुई हैं। बॉडी के अंदर क्या होता है, 7 दिन तक सेल्स जीवित रहती हैं, फिर नई सेल्स बनती हैं। तो जितनी भी बॉडी के अंदर पुरानी सेल्स होती है, उन्हीं सेल्स से नई सेल्स क्या होती हैं, क्रिएट होती है, नई सेल्स आपकी बनती हैं। ओके, ये ब्रुकोप ने बताया था। लुईस पास्चर की बात करें तो 1861 ईस्वी में जर्म डिसीज के बारे में बताया था। जितने भी जर्म डिसीज होती हैं, ठीक है, जर्म डिसीज का मतलब होता है एक तरीके से गंदगी जो हमारे कहीं हाथ लगाने से हो जाती है, जर्म्स लग जाते हैं, बैक्टीरिया लग जाते हैं, वो डिसीज के बारे में इन्होंने बताया था कि इसके वजह से कौन कौन सी डिसीज हैं जो हो जाती है। इसके बारे में किसने, लुईस पास्चर ने 1861 ईस्वी में ये बताया था। इसी के साथ आगे चलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1866 ईस्वी में आनुवांशिकी का नियम दिया था। इनका तो बहुत जरूरी है कि इनका तो धन्यवाद करना चाहिए। जैसे हमारी बॉडी में जैसे रूह, जिसे सोल कहते हैं, इसे स्पिरिट कहा जाता है, आत्मा कहते हैं। जो आत्मा क्या है, प्राण वायु, जो ऑक्सीजन जो हमारी चलती है, जिसे हम लेते हैं। ओके, अगर वो बंद हो जाएगी तो व्यक्ति खत्म हो जाता है। तो जैसे शरीर से आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता, शरीर से मरने के बाद ही आत्मा निकलती है, सेम उसी तरीके से ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1866 ईस्वी में आनुवांशिकी के बारे में बताया था, आनुवांशिकी के नियम के बारे में बताया, लॉ ऑफ जेनेटिक। जेनेटिक क्या है, ये भी एक आनुवांशिक बीमारी है। ये भी हमारी बॉडी से ऐसी जुड़ी हुई होती है जैसे हमारे शरीर से आत्मा जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये इसको हम छोड़ नहीं सकते, इसको झुठला नहीं सकते, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसकी पूरी तरीके से कोई भी डिसीज है ऐसी जो आनुवांशिक जन्म से आई है, उसके बारे में पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर पता लगेगा तो उसका इलाज नहीं है क्योंकि वो जेनेटिक है। आगे बात करते हैं, अर्नेस्ट हैकल ने 1834 से लेकर 1919 में
रिकेपिटुलेशंस थ्योरी उन्होंने दी थी। बात समझ आ रही है? अर्नेस्ट हैकर ने 1834 में से लेके 1919 में रिकेपिटुलेशंस थ्योरी दी थी। ये आपकी लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के बाद में आपके चैप्टर पढ़ाना हम शुरू करेंगे। जितना भी बेसिक है मैं आज आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। इसकी वीडियो और भी आगे बढ़ने वाली है, ठीक है? तो आपको समझ आ गया होगा। ये 12th क्लास वालों के लिए तो जरूरी है ही। बाकी आप जो रेलवे, एसएससी, एमटीएस, बैंकिंग जितनी भी तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो आगे मिलेंगे आपको एक और वीडियो के साथ में। लाइव में एक ही बार निकलेगी ये, और 40 एज जहां तक है ये जो वायरस इसका रहता है, जो असर 40 एज के अंडर मतलब 40 से ऊपर वालों के लिए नहीं निकलती हैं। बहुत कम रेयर केस होते हैं। 40 से नीचे कोई भी हो ये निकलेंगे। ओके, घर में किसी के एक की निकलती तो बाकी घर में भी, उसके घर में सभी लोगों के लिए निकलती हैं। आगे बात करते हैं लेमार्क। लेमार्क ने क्या किया था? 1809 में फिलॉसफी जूलॉजी पुस्तक लिखी थी। इन्होंने क्या किया? 1809 ईस्वी में फिलॉसफी जूलॉजी पुस्तक लिखी थी। इन्होंने इस बताया है कि एनिमल्स, ह्यूमंस, ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सभी के बारे में फिलॉसफी जूलॉजी एक पुस्तक लिखी हुई है। इसके बारे में उन्होंने सारी चीजें बता रखी हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, किस किस चीजों का ग्रंथ किया हुआ है। तो किसने कम किया है? इन्होंने 1809 ईस्वी में ये किया हुआ है। रॉबर्ट ब्राउन की अगर बात करें तो 1773 से लेकर 1858 के बीच में इन्होंने एक खोज की थी केंद्रक की। केंद्रक क्या है? जैसा मैंने बताया था, बॉडी का एक सेंटर होता है, उसी तरीके से केंद्रक है। केंद्रक बोलते हैं एक छोटा सा केंद्र, ठीक है? इस केंद्र के अंदर इसी से ही सेल्स आपकी बनती हैं। जितनी भी बॉडी के अंदर सेल्स क्रिएट होती है, न्यू सेल्स क्रिएट होती है, वो सब इसी से निकलती है। ये मान लीजिए सब कुछ के लिए सेंटर है, इसे कहेंगे हम केंद्रक, और इसी न्यूक्लियस से बहुत सारी सेल्स निकलती हैं। ये जितनी भी सेल्स हैं और आपकी बनती रहती हैं। तो केंद्रक के बारे में किसने बताया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1773 से लेकर 1858 के बीच में बताया है। बात करें वैज्ञानिक प्रोकेंजे साइंटिस्ट ये हैं, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया था। प्रोटोप्लाज्म क्या है? एक फ्लूइड होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, जो सेल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सेल्स जितनी भी होती हैं उनको फ्लूइड की जरूरत होती है। प्रोटोप्लाज्म और भी बहुत सारी चीजों में काम करता है, उसमें हम आगे चल के बात करेंगे। ओके, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं तो इसमें सारी चीजें नहीं बताई जाएगी, क्योंकि वीडियो आपकी ज्यादा लंबी होगी और हम ज्यादा वीडियो लंबी नहीं खींचेंगे। तो हमें क्या करना है? प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। कब दिया था? 1840 ईस्वी में। किसने दिया था? प्रोकेंजे ने दिया था। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बताएंगे? क्या होता है प्रोटोप्लाज्म? एक फ्लूइड होता है, चिपचिपा पदार्थ। बिरकोफ कौन है? बिरकोफ ने 1858 ईस्वी में, देखिए 1858 यहाँ पर देखिए और 1858 यहाँ पर देखिए, रॉबर्ट ब्राउन एंड बिरकोफ। यहाँ पर केंद्रक की बात हुई है, क्योंकि केंद्रक है